अगेन वेलकम टू माय वीडियो। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे व्हाई योर वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एजेंसी नॉट गेटिंग रेवेन्यू। यदि आप भी एक आईटी एजेंसी ओनर हो और यदि एक वेब डेवलपमेंट एजेंसी या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एजेंसी चला रहे हो और आपको भी ऐसा लगता है कि यार आपके पास में रेवेन्यू नहीं आ रहा है या आपके पास में क्लाइंट्स नहीं है, और यदि क्लाइंट्स आते हैं और फिर कुछ टाइम के बाद में आपके पास में क्लाइंट्स नहीं आते हैं, तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा कि वाई योर रेवेन्यू ड्राई अप, कि आपके पास में रेवेन्यू क्यों नहीं आता है। फिर मैं आपको बताऊंगा 5 रेवेन्यू ब्लॉकर्स दैट किलिंग योर आईटी एजेंसी, और फिर मैं आपको बताऊंगा हाउ टू फिक्स ऑल दीज ब्लॉकर्स, एंड मैं आपको एक प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा आपकी वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एजेंसी की रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं। यदि आप भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम अमित विजवर्गीय है। आई एम आईटी बिजनेस कोच वेर एंड आई एम हेल्पिंग आईटी एजेंसी ओनर्स टू बिल्ड स्केलेबल एंड प्रॉफिटेबल आईटी एजेंसी इन जस्ट 90 डेज। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम आज की वीडियो की। चलिए, तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो हमारा पॉइंट है कि वाई रेवेन्यू ड्राई अप। देखो, रेवेन्यू ड्राई अप इसलिए नहीं होता कि आप काम नहीं कर रहे हो या आपके पास में कोई लीड्स कोई मतलब कि क्लाइंट्स नहीं है, ऑल दैट। रेवेन्यू ड्राई अप इसलिए होता है क्योंकि आपके पास में तीन चीजें नहीं है। मतलब कि कहने का मतलब एक सिस्टम नहीं है जो कि आपके लिए प्रेडिक्टेबल लीड जनरेट करे, ओके, प्रिडिक्टेबल कन्वर्जन्स करें और फिर आपके लिए क्लाइंट्स लाके दे। तो बेसिकली आपके पास में वो क्लाइंट सिस्टम नहीं है जो कि आप उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, जो कि आप बोल सकते हो कि नहीं यार आपके पास में प्रेडिक्टेबल पाइपलाइन नहीं है। पहली तो रीजन ये है। दूसरा, आप ओनली सिर्फ लक पे बिलीव कर रहे हो कि लक या रेफरल पे, कि यार कोई रेफरल आएगा, कोई लक आएगा तो हमारे पास में काम आ जाएगा। या फिर आपके पास में आपकी पाइपलाइन बिल्कुल एम्प्टी है कि आपको नहीं पता कि आपको किस क्लाइंट से आपको बात करनी है, किस क्लाइंट से आपको बात नहीं करनी है। आपको बिल्कुल भी आपका पाइपलाइन बिल्कुल एम्प्टी है। तो दैट इज व्हाई योर रेवेन्यू ड्राइज अप, या आप ये बोल सकते हो कि आपके पास में कोई रेवेन्यू नहीं आता है। तो अब आई होप ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए, तो अब अपन बात करते हैं 5 रेवेन्यू ब्लॉकर्स। तो 5 रेवेन्यू जो ब्लॉकर है उसमें सबसे पहला जो ब्लॉकर है नो कंसिस्टेंट लीड सिस्टम। आपके पास में कोई ऐसा लीड सिस्टम नहीं है जो कि आप ये बोल सकते हो कि यार इस लीड सिस्टम से मेरे पास में एक कंसिस्टेंट लीड आती है, मेरे पास में एक प्रिडिक्टेबल लीड्स आती है। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे लीड जनरेशन वाले प्रोग्राम को आप कर लोगे तो आपके पास में 20-30 लीड्स पर मंथ आप जनरेट कर पाओगे, क्वालिफाइड लीड। तो इस तरीके से आप क्या होते हैं, ओनली सिर्फ गैम्बलिंग में गेम खेल रहे हो कि हाँ ठीक है आ गई तो आ गई, नहीं आ गई तो नहीं आई। आप ओनली सिर्फ रेफरल्स पे डिपेंड कर रहे हो कि हाँ किसी क्लाइंट ने रेफरल दे दिया तो ठीक है। तो आपके पास में कोई प्रेडिक्टेबल लीड सिस्टम नहीं है। इस वजह से आप क्या करते हो, आपके आपके रेवेन्यू का ड्राई अप हो जाता है। सेकेंड, अपन बात करते हैं नो फॉलो अप सिस्टम। नो फॉलो अप सिस्टम्स। अब आप क्या करते हो कि कोई आपके पास में फॉलोअप सिस्टम नहीं होता है। जैसे मान लो सपोज करो कि आपके पास में कोई क्लाइंट आया तो आप उसको किस तरीके से फॉलोअप कर रहे हो, चाहे वो बड़ा क्लाइंट है चाहे छोटा क्लाइंट है, चाहे आपके पास में चीज़ें कम आ रही है ज़्यादा आ रही है, कुछ भी आ रहा है, लेकिन आपके पास में कोई फॉलोअप सिस्टम नहीं है जिससे कि आपको लगे कि नहीं आप यू आर रेगुलरली गेट इन टच विद देम, राइट। तो आपको ये चीज़ें हैं। थर्ड जो है वो आपको यू डोंट रीएक्टिवेट योर ओल्ड क्लाइंट। आप कभी अपने ओल्ड क्लाइंट्स को जाके बात नहीं करते हो कि यार नहीं सर आपका काम हो गया है, आपको आगे बढ़ाना है, ये करना है, वो करना है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपके पास में कोई ओल्ड क्लाइंट नहीं होते हैं और ओल्ड क्लाइंट को आप रीएक्टिवेट नहीं करते हो। इस वजह से भी ये एक प्रॉब्लम है। ओके, योर ऑफर जो है, आपका ऑफर अट्रैक्टिव नहीं है या क्लियर नहीं है। यदि आपका ऑफर क्लियर नहीं होगा तो लोग आपके पास में वैसे भी नहीं आएंगे और क्लाइंट विल नॉट बाय द योर सर्विसेज सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, बट एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हो। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, राइट। और फिफ्थ इज द यू डोंट हैव रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल, कि आपका रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल कैसे होता है, कि जैसे आप किस तरीके से आप अपना क्लाइंट के साथ में डिस्कस करते हो, किस तरीके से आप अपने रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल पे काम करते हो। तो ये सारी चीजें आप क्या हो रही है कि आपको ये आपके ब्लॉकर्स हैं जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप इसको फिक्स कर सकते हो। देखो, सबसे पहला जो फिक्स है वो ये है कि आपको एक लीड सिस्टम, वीकली लीड सिस्टम बनाना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 के अंदर अपन बात करें तो आपको वीकली
लीड सिस्टम बनाओ कि वीक में मेरे पास में कितनी लीड्स आ रही है, किस तरीके से मैं अपनी लीड्स लेके आ सकता हूँ। मे भी हो सकता है कि वो रेफरेंस के थ्रू हो सकता है, मे भी वो मार्केटिंग के थ्रू हो सकता है, किसी भी तरीके से हो, लेकिन आपके पास में ये एक प्रेडिक्टेबल सिस्टम होना चाहिए जो कि आप ये बोल सको कि हाँ हमारे पास में इतनी लीड्स आ रही है, राइट। स्टेप 2 के अंदर आपके पास में आपके फॉलोअप सिस्टम होना चाहिए, फॉलोअप सिस्टम होना चाहिए जो कि टच बेस करे 5 to 12 फॉलोअप्स। 5 to 12 फॉलोअप्स का मतलब आप 5 to 12 टाइम्स आपके उनके साथ में टच पॉइंट रहो कि हाँ उनको वैल्यू दो, उनको जो भी दो, आपको जो भी लगता है जिस भी तरीके से आप उनको टच कर सकते हो आप उनको कोशिश करो कि टच करो, तो मतलब कि आपका फॉलोअप सिस्टम होना चाहिए, राइट। स्टेप 3 के अंदर आपके पास में आप एक रीएक्टिवेट ओल्ड क्लाइंट, ओल्ड लीड्स, आपकी ओल्ड लीड्स को रीएक्टिवेट करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास में एक नर्चरिंग सिस्टम है जो कि आराम से आपकी क्या करता है, आपके आपको रेगुलरली ईमेल सेंड करता है। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ कि अपने ओल्डर जो क्लाइंट है उनको रीएक्टिवेट करता रहता हूँ कि हाँ ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, और मैं उनको कोशिश करता रहता हूँ कि और भी उनकी परफॉर्मेंस या उनकी एजेंसी के अंदर किस तरीके से मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिलती रहे, राइट। स्टेप नंबर 4 के अंदर आपको करना है, आपको फिक्स योर ऑफर, कि आपका ऑफर, फिक्स योर ऑफर, आपका ऑफर आपका फिक्स करते रहो या इम्प्रूव करते रहो, आपकी पोजीशनिंग को हरदम इम्प्रूव करते रहो कि आप किस तरीके से आपके आपके लीड जनरेशन के सिस्टम को आप बिल्ड कर सको, ताकि आपकी ऑफर और पोजीशनिंग यदि आपकी सही हो जाएगी तो डेफिनेटली आपके लीड जनरेशन सिस्टम भी आपका सही हो जाएगा। स्टेप नंबर 5 के अंदर आपको रिकरिंग रेवेन्यू सिस्टम बनाना है कि आप अपने किस टाइप के क्लाइंट के साथ में रिकरिंग रेवेन्यू के साथ में काम कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको आप एक बार देखो कि आप किस तरीके से बना सकते हो और किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ाओगे, जितना ज़्यादा आप आगे करोगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे, आपकी एजेंसी के लिए आपकी मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो उनको जितना उतना ही ज़्यादा आप इम्प्रूव कर पाओगे। अब अपन बात करते हैं प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू ब्लूप्रिंट की, कि आपके पास में प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू कैसे आ जाएगा, किस तरीके से आप अपने रेवेन्यू को बिल्डअप करोगे। तो देखो सबसे पहली चीज आपका प्रेडिक्टेबल लीड फ्लो होना चाहिए। प्रेडिक्टेबल लीड फ्लो की जैसे मान लो सपोज करो आप बोलते हो कि यार मेरे पास में 20 से 30 लीड पर मंथ आती ही आती है, उसके अंदर मेरे पास 1 या 2 लीड्स ऐसे आती है जो कि क्वालिफाइड लीड्स होती है या बड़ी लीड्स, अच्छी लीड्स होती है जिनको कि आराम से मेरे को कन्वर्जन हो जाता है, राइट। सेकंड आपका नर्चरिंग एंड फॉलोअप सिस्टम, आपका नर्चरिंग एंड फॉलोअप सिस्टम आप बनाओ। जैसे कि फॉलोअप, जैसे सपोज करो आप किसी क्लाइंट से सेल्स कॉल पे गए तो आप उनको कोशिश करो कि आप 3 से 5 फॉलोअप लो कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और नर्चरिंग के अंदर आप लो कि आप उनको रेगुलर उनको वैल्यू भेजते रहो। जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं जैसे जो भी लीड्स मुझे लगती है कि नहीं यार ये वाकई में कन्वर्जन है और हमारा अच्छा डिस्कशन हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ उनको फॉलोअप में लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो आगे काम करें। और यदि वो नहीं भी आते हैं और मुझे लगता है कि नहीं यार ये लीड नहीं है, अभी शायद नहीं हो सकती कन्वर्ट, तो आगे मैं इसको क्या करता हूँ नर्चरिंग प्रोसेस में डाल देता हूँ ताकि वो नर्चरिंग होती रहे, राइट। थर्ड आपका एक क्लियर ऑफर होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि मेरा ऑफर है कि आप अपना 5 लाख रुपीज कंसिस्टेंटली रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हो इन जस्ट 90 डेज। तो आई हेल्प टू बिल्ड ए सिस्टम दैट विल हेल्प यू टू जनरेट 5 लाख रुपीज कंसिस्टेंटली रेवेन्यू। तो इस तरीके से मेरा क्या है कि ऑफर है बिल्कुल आउटकम बेस्ड कि हाँ आप किस तरीके से ऑफर आपका हो सकता है, राइट। फिर आपका फोर्थ इज द पाइपलाइन, आप किस तरीके से आप अपनी पाइपलाइन बनाओ, आप अपनी पाइपलाइन बनाओ ताकि आप अपने क्लाइंट्स को रीएक्टिवेट करते रहो, आप अपने जो भी आपके पास में लीड्स आ रही हो उनको रीएक्टिवेट करते रहो कि हाँ यार आपके रीएक्टिवेट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज द फिफ्थ रिकरिंग रेवेन्यू एवरी मंथ। आप देखो कि आपका कितना रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा है एवरी मंथ, ताकि आपके पास में कहीं ना कहीं से पैसा जरूर आ रहा है और आप उस चीज़ों को सही से इम्प्रूव कर पा रहे हो। तो ये शायद आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और एक बार रिकेप कर लेते हैं कि आपको क्या समझ में आया। तो देखो सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि आपका रेवेन्यू क्यों ड्राइप हो जाता है। फिर सेकंड हमने डिस्कस किया कि 5 रेवेन्यू ब्लॉकर्स की जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। फिर मैंने डिस्कस किया कि किस तरीके से आपको फिक्स करना है, और फिर मैंने आपको एक प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू सिस्टम बनाया, ब्लूप्रिंट बताया कि आप ये 5 स्टेप करोगे या 5 चीजें करोगे तो डेफिनेटली आपके पास में एक प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू सिस्टम आएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो क्या कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर जरूर दबा दो ताकि इसी तरीके से आपको भी वीडियो मिलते रहे। और यदि आपको भी मेरी टेलीग्राम की कम्युनिटी ज्वाइन करनी है या आपको भी इसी तरीके से आपकी आईटी एजेंसी को बिल्ड और स्केलेबल प्रॉफिटेबल आईटी एजेंसी बनानी है, तो आप क्या कर सकते हो,
मेरी टेलीग्राम की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो और मेरे साथ में जुड़ सकते हो। और यदि आपको भी लगता है कि नहीं यार मेरी आईटी एजेंसी के अंदर या मेरी वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट एजेंसी के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप मेरे साथ में 1-to-1 क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हो। वहाँ पर अपन डिस्कस कर सकते हैं कि यार किस तरीके से आप अपने क्या चैलेंजेस को रिमूव करके आप अपनी एजेंसी का रेवेन्यू बढ़ा सकते हो और किस तरीके से आप अपनी प्रॉफिटेबल एंड स्केलेबल आईटी एजेंसी बना सकते हो। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।